नमस्कार मित्रों, मुक्ति के विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा, जैसे हिंदू धर्म में एक परंपरा है, कहते कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो क्या है, वैज्ञानिक क्या कह रहे। वेदों में तो इसके कई एक ग्रंथों में, मनुस्मृति आदि में इसका वर्णन करके बताया गया कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब उसमें नहीं मिला, लेकिन कह दिया, छोड़ दिया। तो इसमें वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट है, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जब एक ही गोत्र में शादी होगी तो इससे डीएनए मैच कर जाएगा, लड़का और लड़की का। और जिसका डीएनए मैच कर जाता है तो मैच किए हुए डीएनए में संतान की सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे कि पंचांग में कहते हैं कि नाड़ी मिलनी नहीं चाहिए। लड़का यदि अंत का है तो लड़की आदि या मध्य की होनी चाहिए, लड़का मध्य का है, मतलब नाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो नाड़ी का मतलब क्या है? नाड़ी का संबंध सीधे सीधे ब्लड ग्रुप से होता है, और ब्लड ग्रुप कभी भी लड़का लड़की का एक नहीं होना चाहिए। अन्यथा यदि ब्लड ग्रुप एक हो गया तो इसमें संतान होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। और यदि हो भी जाए तो वो दिमाग से, शरीर से विकलांग ही पैदा होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल तथ्य सही है, सिद्ध है। तो इसलिए ये नाड़ी मिलाई जाती है। और एक ही गोत्र में क्या है, डीएनए जब मैच कर जाता है तो बच्चे में दिमागी विकलांगता होने की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है, और शरीर से भी विकलांग हो सकता है। इसमें ये सारी संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, और इन संभावनाओं को बढ़ नहीं जाती, बल्कि ये कहो कि 90% होती है। इसलिए एक ही गोत्र में कभी भी शादी कभी नहीं करना चाहिए। ये डीएनए का मैटर है। और चूँकि शास्त्रों में, जैसे पंचांग में बता दिया इसमें नहीं हो सकती, तो उसमें इतना ही बताया गया, नहीं हो सकती बस। लेकिन उसका कारण क्या है? कारण के लिए दूसरे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें तो कह दिया गया नहीं हो सकती, बस नहीं हो सकती, लेकिन उसकी बात माननी पड़े। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों को मतलब ये है कि बिना किसी लाग लपेट के उसको मानना चाहिए। यदि नहीं मानते हैं तो उसमें धोखा खाएंगे, क्योंकि इसकी वैज्ञानिकता इतनी है कि विज्ञान भी अभी नहीं बहुत सी चीज़ें सिद्ध कर पाया, लेकिन सत्य है। इसलिए जब सिद्ध नहीं कर पाते तो कह देते ये सब व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जब उसे सिद्ध कर लेते तब मान जाते कि नहीं, सही कहा गया। धीरे धीरे एक एक करके बातें सिद्ध हो रही हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो भी शास्त्र में लिखा बिल्कुल सही लिखा है, उसको मानना ही चाहिए, क्योंकि इसका कोई विज्ञान है। तो इसलिए एक ही गोत्र में कभी शादी नहीं करना चाहिए। निःशब्द के साथ बात को विराम दे दें। नमस्कार, जय हिंद।